सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हो आप सभी? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम दोनों भी बहुत अच्छे हैं। आज मेरे पति ने छुट्टी मार दी है। आज घर पर है वो, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत मम्मी की भी ख़राब है और इनका भी थोड़ा सा गला ख़राब है। अभी ठीक है, वैसे पहले से काफ़ी ठीक है। आप कुछ कहना चाहेंगे? कह दो यार। क्या कह दूं? कुछ भी कह आई एम स्पीचलेस। दो। क्यों? अभी कुछ है ही नहीं कहने के लिए। कुछ भी कह दो, पूछ लो आप लोग कैसे हो गाइस। अरे सब लोग बढ़िया है एकदम। बढ़िया है, पूछ लिया आपने? हाँ, अंतर बस पता चल गया? हमारे ही हाल खराब चल रहे हैं अरे मौसम यार। खराब है इतने ना, दिन हो तो गए यार, बीमारी घर से निकल के जाने का नाम ही नहीं ले रही। मौसम और खराब तो है। बीमारी का मौसम नाम से नहीं, भी सॉरी, इरिटेशन मतलब हो रही जाती है। हुई ठंड है ना, तो थोड़ा सा वो सबके हर किसी को ही बस एक परेशान पापा को करती है। छोड़ के कोई नहीं बच रहा, सबके गले खराब है। मम्मी को तो बुखार उतर के नहीं दे रहा, उनकी तो दवाई चल रही है लगातार, 2-3 दिन हो गए। आज थोड़ा आराम लगा तो आज लग गई काम में। मम्मी के चैन नहीं होता हमारी के। और उनसे कह दो आराम कर लो तो आराम नहीं और करती। अभी ये थोड़े से ठीक है, मैं भी थोड़ी सी ठीक हूँ। हाँ, फिलहाल पहले से बेटर है हम दोनों। मम्मी का हल्का फुल्का है, वैसे उतर गया उनका भी फीवर, दवाई दिलवा के लाऊंगा उन्हें भी। तो गाइज सब लोगों की, मतलब मैंने काफ़ी बार जिक्र किया है व्लॉग में, तो काफ़ी बार जिक्र हुआ है हमारी जो एक अलग दुनिया है, वो उससे आप लोग अभी वाकिफ नहीं हो। हमने दिखाया नहीं है अभी व्लॉग सिर्फ में। आपने हमें देखा है या घर वालों को देखा है? तो एक और हमारा काम है जो हम बहुत दिल से काफी टाइम करते से हैं। हम करते आ रहे हैं उसको। काफ़ी टाइम से करते आई आ रहे थिंक हैं। हम उसको 2012 2012 से करते आ रहे हैं। हाँ 2012 से हम करते आ रहे हैं। तो इस वजह से जो कि आपको पता ही है, हमारे यहाँ पे भैंसें भी रहती हैं, डेयरी मतलब, एक छोटा सा डेयरी फार्म कह सकते हैं। हाँ, घर में हम अपना करते हैं और उसका दूध हम लोग बेचते भी हैं और अपने घर में भी रहता है, क्योंकि आपको तो पता ही है हमारे घर में दूध और मक्खन इन सब चीज़ों की यार। कोई शहरों कमी नहीं में बड़ी होती। दिक्कतें हैं घी दूध की। हाँ, और अगर हम बाहर से दूध लेंगे तो कोई किसी के घर में इतनी पता है, जब पूर्ति हम नहीं स्टार्टिंग में यहाँ आए थे तो हमने गाय भैंस कुछ नहीं रखी थी। हम यहाँ आ गए थे 2010 के मई में आ गए थे हम। 25 मई सन 2010 को हम यहाँ आ गए थे मेरठ में। मेरठ मतलब गांव छोड़ के यहाँ आ गए थे। तो मुझे दिखाओ थोड़ा सा। तो हम उस टाइम पे गाय भैंस कुछ नहीं लगते थे। अब हम जब यहाँ नए आए, शुरू में देखो, जो भी कोई नई जगह जाता है तो वो थोड़ा सा समय लगता है उसको वहाँ के माहौल में ढलने में, आसपास के लोगों से घुलने मिलने में। तो मैं तो फिर भी अपना स्टडी वगैरह फोकस रहता था, तो मैं तो ऐसे मिलता भी नहीं था। मम्मी ने धीरे धीरे बाहर का उठना बैठना देखा, यहाँ के माहौल में ढलने लगे थोड़ा धीरे धीरे। जब फिर हमें धीरे धीरे 2 साल हो गए तो हमारे पास तो यहाँ मम्मी ने घुलना मिलना स्टार्ट कर दिया। अब तुम्हें पता है, धीरे धीरे जब बात होती है तो हमारे पास में पहले यहाँ क्या था, यहाँ सभी की डेयरी थी सामने। ये गवर्नमेंट की जगह मिली हुई है। शहर में आगे लोग भैंसे पाल रहे हैं, मतलब हद है। नहीं, इसमें क्या बात है भाई? नहीं, मतलब आपको पता ना, यहाँ पे किसी के नहीं है। मतलब पूरा आप पीछे गली में जाओगे, सब पीछे की साइड में कहीं नहीं, सिर्फ एक हमारे जो यहाँ पे जितने भी गुजरों के घर है ना, हाँ, वो यहाँ मतलब पे 90% गुजर हैं हमारी इस बेल्ट में। हाँ, इस वाली लाइन में। और वैसे तो सभी हैं, चाहे पंडित हो चाहे गडरिया हो, मतलब हर बिरादरी के लोग यहाँ पे हैं। और बड़े से प्रेम भाव से, बड़े मेल जोल से लोग सभी रहते हैं। हमारे जितनी भी सारी बिरादरियां हैं सब रहते हैं, मिक्स हैं हम लोग यहाँ पे। एक दूसरे से अच्छे कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के साथ यहाँ पे में। थोड़े से हमारे घर और मैं तो ये बात कहूंगा कि आज के टाइम में ना गाँवों में इतनी एकता नहीं मिलती। हाँ, गाँवों में जो सिर्फ तुम्हारे घर सगे हैं, घर परिवार के हैं, वो तुम्हारे साथ क्यों आ जाए, नहीं आते। लेकिन यहाँ का ये चीज बहुत बेस्ट है। अगर किसी के साथ में सुख दुख हो रहा है तो यहाँ सब लोग खड़े हैं, जिसको जैसे पता लगता रहता है। सब लोग अपना अपना गांव छोड़ के आए हैं, तो अगर पता चल जाता ना कि हाँ भाई ये हमारी कम्युनिटी से है, तो वो एक कम्युनिटी हो या ना हो, बिना कम्युनिटी के अलग ही बात हो जाती है, और वो बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत साथ भी देते हैं। मैंने ये चीज देखी थी हमारे बुरे टाइम में। मुझे खूब याद है कि हमारे आसपास के जितने भी थे, A to Z, जो लोग हमें जानते हैं, चाहे यहाँ के हो चाहे बैक साइड के हो, सब लोग हमारे घर भी आए थे उस टाइम पे। खैर ये तो बात अलग हो गई। मैं तो बता रहा था कि हाँ, अब मुद्दे पर। यहाँ जब 2 साल हमें हो गए रहते हुए, तो हमारे यहाँ पड़ोस में आए थे हमारे पड़ोसी। अब वो लाए थे उस टाइम पे 2-3 भैंस गाँव से। उनका मेन मोटिव ये था कि हाँ भाई हमें यहाँ डेयरी करनी है। पहले यहाँ सब जगह डेयरी थी, सामने वाली जगह में जो आवास की गवर्नमेंट की जगह है। अब वो खाली पड़ी जगह रहती है तो वहाँ कुछ नहीं होता। अब तो ग्रीन बेल्ट हो गई, वहाँ तो वैसे तारबंदी हो गई थी बीच में। लेकिन जब वो स्टार्टिंग में यहाँ के इन्होंने डेयरी पालन स्टार्ट करा, आप पकड़ो, मेरा हाथ दुखने लग गया। जब उन्होंने यहाँ पे आके डेयरी फार्म स्टार्ट करा ना, तो फिर
मम्मी यार को भी उन्होंने थोड़ा इनकरेज करा कि भाई तुम पूरा दिन तुम्हारा टाइम नहीं कटता, टाइम भी कटेगा, घर में घी दूध मिलेगा। तो हम उस टाइम पे लाए थे गांव से एक भैंस। गांव में तो छोड़ के आए थे भैंस, और वो हम नहीं, हमारे गांव में थी, आज भी है, लेकिन हम उस टाइम पे ज्यादा भी थे, 4-5 भैंस थी उस टाइम पे हमारे गांव में। तो हम वहां से एक भैंस लेकर आए थे यहाँ। मुझे तो अब उस टाइम पे गाय भैंस का जीरो भी नहीं पता था, सही बात तो ये है। लेकिन जब रहने लगती है ना कोई चीज़, तो हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई इसका कैसे होना है कैसे नहीं होना। उस टाइम पे मम्मी दूध निकालती थी, सारे काम खुद मम्मी करती थी। अब एक भैंस लाए, फिर तुम्हें पता है घर का घी दूध होते लालच, एक भैंस से होते रुको मेरे को भी तो बताने दो। एक भैंस से होते 4-5 भैंसें हो गई। नहीं 4-5 तो नहीं, 4 हो गई थी हमारे। हम बेचते रहते हैं, ऐसा नहीं है। और दूध प्रॉफिटेबल एक भैंस मतलब 15-15 18-18 लीटर। पागल हो क्या, ये बात बताने की होती है क्या? अरे बता क्यों हम तो इसमें बताने वाले में क्या दिक्कत है, छोड़ दो उसको, चलो चलता रहेगा, कोई बात नहीं, मैं आपको वो चलता रहेगा, उसको छोड़ दबा के जाओ। तो बताने में क्या दिक्कत है भाई? तो फिर हमने ना धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। हमने एक भैंस लाए, फिर उसे भेज दिया गाँव में, फिर दोबारा लेकर आए, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर हमने एक भैंस खरीदी, फिर भैंस के साथ में एक बच्चा लाए थे हम खरीद, वैसी मतलब ताऊजी के यहाँ से लाए थे। इन सब के बावजूद फिर हमारा धीरे धीरे ये काम चलता गया। फिर लालच बढ़ा, हमने फिर क्या करा, 2016 में पहली बार हम लाए थे हरियाणा से भैंस। हम एक ही भैंस रखते थे उस टाइम पे, वो अच्छी भैंस निकली हमारी। उसने 20 प्लस ही दूध दिया था, 21-22 लीटर दूध तक तो उसने दिया था हमारे यहाँ। और उसके बाद में फिर हम मतलब अगर हमने एक भी भैंस रखी है ना, तो हमने एक ही भैंस ऐसी रखी है कि हाँ आसपास के लोग हमारी भैंस को देखने आते थे कि भाई इन्होंने कुछ भैंस रखी है। और आज भी हमारी भैंस बहुत अच्छी, मुझे खुद इतनी अच्छी लगती है, ये लंबी ठोड़ी मोटी। मतलब ये देख लो यार, डेयरी में हमने कभी भी 15 लीटर से नीचे की भैंस लाए नहीं हम। कोई ले आया 10 की 12 की, हमें कभी पसंद ही नहीं आई। आ गई कभी इमरजेंसी में ले आए दूध की कमी में, तो हमने वो जल्दी ही फिर वापस भी कर दी। है ना कि जब दूध देना होता है, देखो बताना तो चाहिए नहीं, नजर लगती है। लेकिन फिर भी आज के टाइम में हमारे पास में जो भी भैंसे हैं वो 15 प्लस की भैंस रखते हैं हम आज भी। कोई नहीं आ रही है। अब चलो आज आप लोगों को हम अपनी गाय भैंस दिखाते हैं। चलो आज दिखाते हैं। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं बाहर आपसे। तो गाइस अभी विशाल जी गए बाहर और मैं भी जा रही हूँ। आपको आज हम अपने मेहमानों से मिला, मेहमान नहीं है फैमिली मेम्बर। तो गाइस यहाँ से आते हैं हम इस साइड, ठीक है। ये हमारी भैंसों का कमरा है, ये एक है और बाहर भी है। आज पंखा लगाया है। हाँ इसमें आज पंखा लगा इधर, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं बैठ कर ये रहती है इधर। और ये इसकी साफ़ सफाई हो चुकी है अच्छे से। यहाँ पे गद्दा डलेगा, ये डेली धोता है, ठीक है। हम चल रहे हैं बाहर। दूसरी बनाया था हमने गाड़ी के लिए था, बट अब भैंसे और बढ़ा ली पापा ने, तो इस वजह से गाड़ी हमने यार अच्छी चीज को बेचने का मन नहीं करा ना। गाड़ी हमने पापा के घर खड़ी कर दी, बड़े पापा घर। और ये आप देख सकते हो, ये तो कटिया है ना, ये विशाल की फेवरेट है। ये हमारी घर की पली हुई कटिया, ये घर की पली हुई है। हम लाए थे हरियाणा से खरीद के, तो उसके नीचे आई हुई थी ये, देख सकते हो आप। अब ये सेकंड बार बच्चा देगी कुछ टाइम बाद, अभी 4 महीने बाद। ये अभी 2 महीने के लिए गाँव में भेज दी थी मामा के यहाँ, तो इसका थोड़ा सा मांस हिल गया। हाँ ये इनकी फेवरेट है, मतलब इसे अपने इतने प्यार से पाला है ना विशाल ने, इसके लिए कोई कुछ मत कह देना बस। और देखो ये मैं आपको दिखाती हूँ इधर, ठीक है। ये दूसरी बार बच्चा देगी अब 4 महीने ये भूरा विशाल की तरह। ये भी 4 महीने का बच्चा, इसकी माँ बाहर बंध रही है। आप देख सकते हो इसकी मम्मी बाहर बंध रही है। अब हम उसके पास भी जाएंगे, पहले इससे मिल लो, ये विशाल की फेवरेट है। तो गाइस देखो ये भूरे की माँ है जो बाहर अंदर बंध रहा था। इसको 4 महीने हो गए दूध देते हुए, मतलब 4 महीने पहले डिलीवरी हुई थी इसकी। हाँ है ना, ये देख सकते हो ठीक दूध दे रही है। एक ये रही, एक ये है। गाइस पता नहीं हमारे साथ में हो क्या रहा है, ये थी यही थी ना वो। हाँ, अभी तो पहले हमारे साथ हुआ था, अब इसके साथ में हुआ। इसका बच्चा ही पेट में खत्म हो गया था, वो बच्चा निकलवाना। ये हमारी भैंस है और इसका, ये हमारी 2 साल से भैंस रख रहे हैं हम ये वाली। हाँ इसके साथ भी सेम वही हो गया था जैसा हमारे साथ हुआ था। 2 साल हमारे यहाँ हो गए, फर्स्ट सेकंड टाइम और हम इसको लेकर आए थे। इस बार चौथी बार इसने बच्चा दिया। हाँ ये आप देख सकते हो न्यार, उधर न्यार कटता है, मशीन है उधर, देख सकते हो आप, ठीक है। गाइस ये हमारी भैंस हैं, देख सकते हो। ये कितना दूध देती है अभी? कौन सी? ये वाली देखो, लड़ पड़ेंगी अभी।
ये अभी कम दूध दे रही है। ये तो यार अभी 15 दिन की है, क्योंकि अभी 15 दिन की है, तो अभी कितना दे रही है? अभी तो इतना है 12-13 के आसपास। 12-13 के। और वो भूरी? वो 13+ है। वो 13+ है। तो और एक अंदर है, देख सकते हो। तो इनका दूध ही जाता है सुबह शाम हमारे। बाय। सो गाइस, मैं जा रही हूँ अंदर, ठीक है। ये बाकी उधर जाल में बनती हैं और 2 इसमें बनती हैं। और जो एक भैंस थी हमारी, वो हमने बेच दी अभी बेची है। वो 2-4 दिन हुए हैं उसको बिके हुए, क्योंकि वो क्या थी, बाखड़ी हो गई थी। बाखड़ी मीन्स मतलब वो दूध नहीं दे रही थी, कम दे रही थी, प्रेग्नेंट थी। हाँ, तो गाइज ये था एक और हमारा। मैं चाहती थी कि आप लोग देखो यार, कि मतलब देखो हम हर चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। तो मैं चाहती थी ये यार, कभी भी ना शर्माना नहीं चाहिए। और हमारे सच में गुजरों के ठाठ ही होते हैं। गाय भैंस पालना तो सौभाग्य की बात है, सच बताऊं तो। हमारे घर पे भी भैंसे तो नहीं है, भैंसे जब हम कभी छोटे छोटे थे तब थी। अब हमारे घर पे दिल्ली में गाय है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग गाय या भैंस ऐसे एक गाय एक भैंस ऐसे रखते हैं। तो हमारे घर पे भी गाय है, क्योंकि बाहर का दूध नहीं पिया जाता हमसे। और यहाँ पे भी है। तो मैं चाहती थी कि आप लोग भी मिलो, आप लोग भी देखो कि हाँ, हमारा एक ये साइड भी है, जो कि मम्मी पापा विशाल घर पे होते हैं तो वो भी हेल्प करा देते हैं। तो और सच में इससे हमारे घर का पूरा खर्चा चलता है, पूरा दूध जाता है हमारा। तो इसमें शर्माना नहीं चाहिए, ये हमारी रोटी रोज़ी है। और ज़्यादातर वैसे मम्मा ही करती हैं, क्योंकि पापा की जॉब है, वो दिल्ली जाते हैं, विशाल भी सुबह चले जाते हैं। तो सारा काम मम्मी ही करती हैं अकेले, वही संभालती हैं। पापा सुबह हेल्प करा जाते हैं मम्मी की, जैसे नहलाना धुलाना करवा जाते हैं, अदरवाइज़ फिर मम्मी ही करती हैं सारा। और घर का जो काम है वो मैं कर लेती हूँ। तो ये है कि उनका भी टाइम पास हो जाता है, और अपने घर का दूध भी है, और पैसे तो हैं ही। तो गाइस बस यही था। विशाल अभी आ रहे हैं अंदर, और बस यही मिलवाना था आप सबको, इस चीज़ से भी रूबरू कराना था। और अभी हम होली पे गांव जाएंगे, तो मैं आपको अपने खेत भी दिखाऊंगी, ठीक है। हमारे जो खेत है उसमें हम ईख बोते हैं, गन्ने मतलब गन्ना बोता है। अभी गेहूँ बोए हुए हैं, ईख भी बोई हुई है शायद, हाँ ईख भी है। अभी गेहूँ बो रहे हैं, उनमें पानी वानी लगता रहता है, पापा जाते रहते हैं गाँव, मतलब लगवा लेते हैं किसी से। अकेले तो उनसे नहीं होता है ना, क्योंकि उनको थोड़ी ऐसे, उनको जल्दी कोल्ड धूल मिट्टी से एलर्जी है। तो पापा फिर हमेशा तो मतलब जो कारीगर होते हैं उनको कहाँ पैसे देते हैं, वो करते हैं, पापा देखभाल करते हैं। तो वही दूर से भी पापा तो रोज़ नहीं जा पाते, जिस दिन काम होता है उसी दिन जाते हैं। तो हम होली पे जाएंगे गाँव, तो मैं आपको अपने खेत भी दिखाऊंगी, गन्ने भी दिखाऊंगी, और गेहूँ भी दिखाऊंगी जो हमने बोए हुए हैं अभी, ठीक है। तो गाइज़ इस चीज़ से भी आपको ज़रूर रूबरू कराएंगे। और गांव वाला घर तो आपने देख ही लिया था, अगर आप पिछले व्लॉग में अगर आप कंटिन्यूसली मेरे व्लॉग्स देख रहे हो तो आपने देख लिया होगा, ठीक है गाइज़। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।